नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। बड़ा गुरुवार मोहिनी एकादशी बना अद्भुत संयोग। 12 मई महा एकादशी, बस 2 केले, पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा, होगा सभी परेशानियों का अंत। 12 मई बड़ा गुरुवार कष्टों और पापों से मुक्ति दिलाने वाली मोहिनी एकादशी बना शुभ संयोग। बस 2 केले, पूरे साल जमकर बरसेंगे पैसे और सभी परेशानियों का होगा अंत, मिलेगा अपार धन। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान विष्णु जी के भक्त इस दिन एकादशी का व्रत रखकर उनके मोहिनी रूप की पूजा उपासना करते हैं। मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप और दोषों का नाश हो जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार यह एकादशी 12 मई दिन गुरुवार को है। मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व का वर्णन पुराणों में मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि जाने अनजाने में कोई पाप किया गया हो तो इस व्रत के प्रभाव से उन पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से निरोगी काया प्राप्त होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है। दोस्तों, इस बार मोहिनी एकादशी गुरुवार के दिन है। एकादशी की तरह ही गुरुवार के दिन भी भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। गुरुवारी मोहिनी एकादशी होने से इस बार एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। साथ ही इस बार राजयोग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जिससे इस बार की मोहिनी एकादशी और भी ज़्यादा खास हो गई है। इन शुभ योग में भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए जो पूजन या उपाय किए जाएंगे वह अतिशीघ्र ही शुभ फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। धन की देवी माता लक्ष्मी कृपा से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए आप 2 साबुत केले ले लें। जी हाँ, 2 साबुत पीले केले ले लें। दोस्तों, आपको ऐसे 2 पीले केले लेने हैं जो एक साथ डंडे में ऊपर से जुड़े हुए हों। अब इनको अच्छी तरह से आप पानी में धो लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने धोने के बाद इन्हें एक थाल में यानी किसी पात्र में रख लें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु को इस दिन पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करें और हल्दी का टीका लगाएं। माता लक्ष्मी को इस दिन लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल चंदन चढ़ाएं और कुमकुम से तिलक लगाएं। इसके बाद आप यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप क्या करें, थोड़ा सा आप यानी कि गंगा जल का छिड़काव कर लें, उस जगह को पवित्र कर लें। इसके बाद फिर आप तुलसी दल जरूर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद थोड़े से किसी पात्र में आप हल्दी ले लें, यानी कि पिसी हुई हल्दी लेनी है आपको। फिर आप क्या करें कि ये जो 2 केले हैं, इन 2 केले में एक केले में आप स्वास्तिक बना दें। एक केले में आप इसी पीली हल्दी से स्वास्तिक बना दें। ध्यान रखिएगा, हल्दी में थोड़ा सा आपको शुद्ध जल डालकर उसे थोड़ा सा गीला कर लेना है। गीला करने के बाद फिर इस हल्दी से इस केले पर एक स्वास्तिक बना लें और दूसरे केले में आप अपने नाम का चाहे तो पहले अक्षर लिख दें या पूरा नाम ही लिख दें। ये फिर आप चाहें तो नाम का पहला अक्षर भी लिख सकते हैं। यानी एक जो केला है उसमें आपको स्वास्तिक बनाना है, दूसरे केले में आपको अपने नाम का पहला अक्षर या फिर पूरा नाम ही आपको लिख देना है। फिर इसके बाद इन दोनों केलों को वहीं पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास आप रहने दें। यानी कि आप पूजा पाठ करने के बाद उसे पूरा वहीं पर रहने दें, उसी पात्र पे, उसी थाल पर। फिर अगले दिन क्या करें कि जब आप अगले दिन सूर्यास्त होने के समय आप जब उठें तो आप नहा धोकर पवित्र होकर फिर आप इस पात्र में जो केले रखे हुए इन केले के पास जाइए और केले में से एक केला उठाकर आप
अपनी मनोकामना बोलते हुए आप गाय को खिला दें। ध्यान रखिएगा, जिसमें स्वास्तिक बना हुआ है उस केले को आपको गाय को खिला देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और दूसरा केला है जिस केले में आपने अपना नाम लिखा है, इस केले को आप स्वयं खा लें और प्रसाद के रूप में चाहें तो आप अपने घर में दे दें, नहीं तो आप स्वयं भी इस केले को खा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन धान की कृपा बनती है और कभी भी धन की कमी नहीं रहती। पूरे साल जमकर बरसते हैं पैसे। और साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहेंगे कि सभी परेशानियों का हो जाता है अंत। दोस्तों, इस बार यह गुरुवार के दिन पढ़ने से और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है इस मोहिनी एकादशी का, क्योंकि गुरुवार के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी का दिन होता है और मोहिनी एकादशी स्वयं भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होए, इसलिए बड़ा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। इस दुर्लभ शुभ संयोग में आप इस केले का ये उपाय जरूर करें। और नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप ऐसे भी 2 केले आप रख सकते हैं और 2 केले आप उन्हें अर्पित कर दें। बाद में उसमें से एक प्रसाद के रूप में और एक आपको गाय को खिला देना है। दोस्तों, ये उपाय अगर केले का करते हैं, क्योंकि इस दिन गुरुवार के दिन, तो केले का दान भी कर सकते हैं। यानी केले आपको पीले ही केले का दान करना, ध्यान रखिएगा, जो पीला केला होगा उसी केले का दान करना है। और साथ ही साथ आप चाहें तो गरीब निर्धन को इस दिन पीले वस्त्र, पीले यानी कि चीज़ों का दान कर सकते हैं। लेकिन केले का यह उपाय करने से आपको सभी दुखों का अंत होगा और परेशानियों का अंत होगा और भगवान विष्णु की कृपा से असीम फलों की प्राप्ति होगी। अनेक जगहों से आपको धन लाभ होंगे, नौकरी व्यापार में लाभ होगा और जीवन में चली आ रही परेशानियां भी आपकी समाप्त हो जाएगी। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केले का फल जो होता है, केले अर्पित करने से आपके समस्त जीवन की जो अधूरी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है और जीवन में धन लाभ जरूर होता है। तो दोस्तों, ये केले का उपाय जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।